भोर हो चुकी थी। सूर्यदेव आकाश में चमक रहे हैं, पर आज वृंदावन में पहले वाली रौनक नहीं थी। जिन गलियों में गोपियां कभी दरवाजों से, कभी खिड़की से, तो कभी अटारियों से कान्हा के गुजरने की राह देखा करती थी, आज दिखाई नहीं देती हैं। आज गलियों में धमा चौकड़ी करते छोटे ग्वाल भी दिखाई नहीं देते हैं। जमुना का जल तो आज भी कांच की तरह शीतल और मीठा है, पर उसे अपनी माटी की गगरी, उसमें से भरने आई पनिहारी नहीं दिखाई पड़ती है। आंगन में टंगी मक्खन की मटकी आज यूं के यूं ही है। ललिता आंगन में बैठी है। रोज की तरह आज उसका श्रृंगार दिखाई नहीं पड़ता। रोज की तरह उसकी आंखों में वो काजल नहीं लगा है, ना ही वो रंग बिरंगे फूलों का श्रृंगार है जो वो हर सुबह कान्हा की नजर भर के किया करती थी। उसकी आंखों में अब आंसू भी नहीं है, पर कोई भी पढ़ सकता है बीते कल की यादें उसकी आंखों में। जब वो उन सैकड़ों गोपियों के साथ कन्हैया के रथ के पीछे भाग रही थी, हमें पता है अब तुम नहीं आओगे, पर तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कान्हा। कान्हा, ऐसे हमारे प्रेम को कैसे ठुकरा के निष्ठुर हो चले जा रहे हो? क्या हमारी तनिक भी चिंता नहीं? रथ के पीछे भागती हर गोपी कान्हा से रुकने की जिद कर रही थी। वो मनाने की कोशिश कर रही थी कि कान्हा उन्हें छोड़ के ना जाए, उनके साथ रहे, रास रचाए। कान्हा उनके हाथों से माखन खाए और वे कान्हा को निहारे, पर कान्हा नहीं मान रहे। ऐसा नहीं था कि कान्हा उन्हें प्रेम नहीं करते, पर मथुरा में कुछ और महत्वपूर्ण काम उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक गोपी ने कहा, कान्हा, ये तो बताते चलो कि हम तुम्हारे बिना रह कैसे पाएंगे? कभी मिल भी पाएंगे या नहीं? अब कान्हा को रुकना पड़ा। अक्रूर को बोल के रथ रुकवाया और गोपियों के पास जाकर कहा, आपका और मेरा प्रेम पवित्र है, और सच बताऊं तो जितना आप मुझे याद करेंगी उतना ही मैं आपको भी याद करूंगा। मेरा मन भी आपके बिना नहीं लग पाएगा। आपके आंगन से वो माखन चुरा के खाना मुझे उतना ही याद आएगा जितना माँ यशोदा के हाथ से खाना। मैं भी नहीं भूल पाऊंगा वो महारास की यादें जो आप लोग मेरे प्रेम में और मैं आपके प्रेम में एक होकर संसार को भूल बैठते थे। शायद आपके बिना इस बांसुरी का भी वो मोल नहीं होगा, और शायद मैं कभी दोबारा बांसुरी नहीं बजाऊंगा। गोपियों की आंखों से आंसू छलकने लगे। साथ में कान्हा की आंखों से भी ऐसा लग रहा था
प्रेम अपने पूर्ण रूप को प्राप्त कर रहा है। कान्हा बोले, आप लोगों का प्रेम मुझे बंधन में बांधता है। आप मुझसे कोई वर मांग सकते हैं। गोपियों का हृदय बहुत बेहाल था, पर उन्होंने खुद को संभाला और कहा, कान्हा, हमें रास रचाना है तुम्हारे साथ, एक आखिरी बार तुम्हारे साथ। कान्हा बोले, ठीक है, और अपनी बांसुरी गोपियों को थमा दी और बोले, मैं दोबारा बांसुरी तभी बजाऊंगा जब महारास होगा। बांसुरी तभी बजेगी जब आप लोग मेरे साथ होंगी। ललिता सोच रही थी कि कान्हा ने यह तो कह दिया कि दोबारा रास होगा, पर क्या इस छलिए पे विश्वास किया जा सकता है? वो कमल की जैसी आंखों वाला और गुलाब की पंखुड़ियों से होठों वाला पता नहीं क्या ही अजब खेल खेलता है। कान्हा की दी हुई वो बांस की बांसुरी जो कभी मनमोहन के होठों का स्पर्श पा चुकी हो, अपने गले से लगाकर ललिता की आंखों से दो बूंदें छलक उठती हैं। सोचती है, पता नहीं कब अब दोबारा वो धुन सुन पाऊंगी। तभी कंधे पे किसी के ठंडे हाथों के स्पर्श से ललिता का ध्यान टूटता है। अरे विशाखा, तुम? ललिता, तुमने सुना नहीं कि आज कान्हा का मल्लयुद्ध है? मल्लयुद्ध? पर वो तो अपने मामा के पास गया है ना, महाराज कंस के पास। फिर मल्लयुद्ध कैसा? सखी, पता नहीं कैसा मामा है, सबसे भयानक पहलवान चनुर से युद्ध करवा रहा है, हमारे फूल से कान्हा का। हाय, उस निर्दयी को क्या जरूरत थी हमें छोड़ के जाने की? क्या हमारा माखन उसे इतना कम पड़ गया था कि अब वो पहलवानी करके माखन खाएगा? ललिता कान्हा की चिंता नहीं है, क्योंकि उसने तो तब अपनी छोटी उंगली पे पर्वत को उठा लिया था, और याद नहीं कैसे बड़े बड़े राक्षसों को अकेले मार गिराया था। हमारे कान्हा जैसा वैसे तो कोई नहीं है, पर हमारे विरह का क्या? क्या तुझे लगता है कान्हा वापस आएगा? दोनों की आंखें विह्वल थीं। पता उन दोनों को था कि कान्हा वापस वृंदावन नहीं आएगा, पर अपने मन को समझाने के लिए ये आस लगाए बैठी थी। संध्या हो चली थी, गाय भी अपने अपने घर आ गई थी। सूरज अभी बची कुची रोशनी बिखेर कर अष्टाचाल को जा रहा था। अचानक इस शांति में हर्षोल्लास फैल गया। ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते कुछ लोग नंद बाबा के घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में लोग उन्हें एक टक निहार रहे थे। आवाज सुन ललिता भी भागी, दरवाजे पे आ पहुंची। क्या हुआ? बुजुर्ग चाचा ने ढोल बजाने वाले से पूछा। अरे काका, हमारे लल्ला ने उस निर्दयी कंस को मार दिया और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। नाचो काका नाचो। ललिता ने जैसे ही ये सुना, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि कंस मारा गया,
पर उसे लगा कि अब कान्हा वापस वृंदावन को आ जाएगा। भागी भागी वो सभी के साथ नंद भवन को चल दी। कृष्ण, बेटा मैं बहुत अभागी हूं। जो एक मां के लिए सबसे खुशी देने वाला पल होता है, अपने बच्चे का बाल्यकाल वो नहीं देख पाई। अपने लाल के पहले कदम को देखना, उसके तुतलाती जबान को सुनना, ये सब तो मैं देख ही नहीं पाई। कृष्ण, मैं जानती हूं तुम ईश्वर हो, स्वयं श्री नारायण हो, पर तुम्हारे उस रूप को जिसे देखने खुद शिव नंगे पैर आए थे, मैं नहीं देख पाई। तुम्हारे बचपन की सभी लीलाएं द्वारपालों के मुख से सुनी, पर उनको कभी जी नहीं पाई। कान्हा ने देवकी की गोद में सर रख दिया और बोले, मां, मैं आपसे अलग था ही नहीं, आपका ही तो अंश हूं मैं। हर समय आपके पास ही तो था। माता और पिता से भेंट के बाद एक विदाई की बेला और आ गई। कृष्ण और बलराम को अब जाना था उज्जैन। संदीपनी आश्रम में वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था। ये खबर जैसे ही गोपियों के पास पहुंची, वे बेसुध होकर गिरने लगी। जिस मिलन की आशा वे लगाए बैठी थी, वो अब टूटती दिख रही थी। पर कोई आकर्षण होता तो समय के साथ खत्म हो जाता, पर ये तो प्रेम था। प्रेम समय के साथ कम नहीं होता, पर प्रेमी की याद में दिन ब दिन बढ़ता है। कान्हा आश्रम से वापस आए, पर मथुरा पे जरासंध के आक्रमण शुरू हो गए। मथुरा वासियों को लगने लगा कि कृष्ण की वजह से ये आक्रमण हो रहे हैं, क्योंकि जरासंध का बैर तो कृष्ण से ही था। इस बात से उदास हो कान्हा ने निश्चय किया कि वो मथुरा को छोड़ देंगे, किसी दूसरी जगह अपना साम्राज्य बनाएंगे। उन्होंने विश्वकर्मा को बोल के दुनिया का सबसे सुंदर नगर द्वारका बनाने के लिए बोला। एक ऐसी नगरी जिसके चरण समुद्र पखारे, जहां हर कदम कदम पे बाग बगीचे हो, सुंदर झरने हो, धन धान्य से संपूर्ण एक ऐसा नगर जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, वैकुंठ का दूसरा रूप हो। विश्वकर्मा ने अपनी संपूर्ण कला से ऐसे नगर का निर्माण करा जो जग को मोहित कर देने वाला था, बिल्कुल जैसा वासुदेव श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त था। कान्हा संपूर्ण वैभव के साथ द्वारकाधीश थे। 16,008 रानियां उनके लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार थी। फिर भी कुछ ऐसा था जो अब भी कान्हा को परेशान किए हुए था। वो आज भी अपने बाल्यकाल की उन यादों को नहीं भूल पाए, जब गोपियां उन्हें ईश्वर नहीं मानती थी, पर निस्वार्थ प्रेम में लगी रहती थी। कान्हा को याद था वो एक वचन जो वे पूरा नहीं कर पा रहे थे।
द्वारकाधीश बनने के सफर में कान्हा कहीं पीछे छूट गए थे। कान्हा का वो वादा जो वो खुद पूरा करना चाहते थे। कान्हा चाहते थे दोबारा उन सब गोपियों के संग रास रचाना। उधर दूसरी तरफ गोपियों का धैर्य भी जवाब दे चुका था। उनका प्रेम रूपी भक्ति अब अपना फल चाहती थी। ललिता ने कहा, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। अगर कान्हा को उनका वचन याद नहीं तो हम उन्हें याद दिलाएंगे। निश्चय ही वो द्वारकाधीश हैं, निश्चय ही वो ईश्वर हैं। पर हमें अपना वो कृष्ण एक रात के लिए वापस चाहिए, जो बीच रास्ते हमें छोड़ के चला गया था। तब उन सैकड़ों गोपियों ने वो श्रृंगार जो 20 बरसों तक नहीं किया था, जो अद्भुत वस्त्र जो उनके कान्हा को प्रिय था, वो घुंघरू और नुपुर जो कभी वृंदावन में गूंजा करती थी, पहनी। आंखों में काजल भरा, रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार किया, हृदय में अपने कान्हा को बिठाया और कूच किया द्वारका की ओर। द्वारका अब दूर नहीं थी, द्वारकाधीश अब दूर नहीं थे। या तो हम कान्हा में विलीन हो जाएंगी या कान्हा के साथ विलीन। पर आज हम उस वचन को मानेंगी जो वो देकर भूल गए। आज द्वारकाधीश ने अपना राजमुकुट नहीं पहना था, बल्कि मोर पंख से ही बालों को सजाया था। आज द्वारकेश ने सोने चांदी से खुद को नहीं सजाया है, ना ही वो भारी सोने के कुंडल पहने हैं, बल्कि माली से कह के एक विचित्र फूलों की माला को कंठ पे सजाया है। आज उन्होंने एक राजा की तरह वस्त्र नहीं पहने हैं, भारी दुशालों को त्याग कर ग्वालों के वस्त्र को अपनाया है। पैरों में पायल सजाई है। आज द्वारकाधीश दोबारा कान्हा बने हैं। द्वारका की सरहद पर गोपियों अपनी उम्मीदों का बीड़ा उठाते और ललिता अपने हाथों में वही बांसुरी जो कान्हा ने उसे थमाई थी लेकर पहुंच गई। कान्हा ने भी आज रथ को त्यागा है और पैदल ही चल दिए हैं। गोपियों के उस दल को दूर कहीं से एक जानी पहचानी छवि अपनी ओर आते दिखाई देती है। दिखाई देता है वो मोरपंख जो बड़े मन से वो अपने कान्हा के सर पे सजाया करती थी। दिखाई देता है वो पीतांबर जिसकी छवि पाने को वे बेताब रहती थी। दिखता है वो श्याम रंग जो उन्हें दुनिया में सबसे प्यारा था, किसी भी और रंग से प्यारा। पास आती वो छवि अब आकार ले रही थी। वो प्यारी मुस्कान जिस पे वे अपना सब कुछ त्याग कर चुकी थी, वो कमल नयन जिनको देखने के लिए वो जग से अलग हो चुकी थी। अब प्रेमी और प्रेमिका, भक्त और भगवान आमने सामने थे, पर अब शब्द नहीं थे, नहीं थे वाक्य और ना ही उनकी जरूरत। आंखें ही पर्याप्त थी सब शिकायतों को बयां करने के लिए, उल्हाने देने के लिए जो अब आंसुओं में बह रहे थे।
ललिता ने बिना कुछ कहे कान्हा को बंसी थमा दी और कान्हा ने बिना समय गवाए अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जो उन्हें भी तड़पा रही थी। शुरू हो गया आत्मा का परमात्मा का मिलन। जो धुन कान्हा की बंसी बजा रही थी वो गोपियों को एक एक करके सभी बंधनों से मुक्त कर रही थी। अब कोई और विचार और ना ही कोई वक्तव्य बाकी था। ये मिलन था, महामिलन। कान्हा अपने आप को हर गोपी में बांट चुके थे। अब गोपी गोपी नहीं थी पर कृष्ण थी और कृष्ण गोपी। ये रात शरद पूर्णिमा की थी। चंद्रमा अपनी संपूर्णता के साथ चमक रहा था, पर उसकी चमक भी इस महारास के सामने फीकी थी। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी इस महारस को देखे द्रवित हो रहे थे। सभी अपना अस्तित्व छोड़ चुके थे और उन सब का एक ही नाम था, कृष्ण। सब पिघल रहे थे उस प्रेम वैभव के समुद्र में। गोपियों के कदम अब ग्रहों की चाल को भी बहका रहे थे। अब समय था अंतिम मिलन का। गोपियों ने अपना शरीर कृष्ण में विलीन कर दिया और द्रवित हो गई। कान्हा से उनके मिलन से गोपी तालाब बना, जो आज भी द्वारका गुजरात में है। माना जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से कृष्ण मिलते हैं, और मिलेंगे भी क्यों नहीं। अगर गोपियों सा प्रेम करेंगे तो कृष्ण तो अवश्य ही मिलेंगे। गोपी तालाब के पास जो मिट्टी है, माना जाता है वो उन गोपियों के समर्पण का रूप है। और आज भी कृष्ण प्रेमी उस गोपी चंदन को अपने मस्तक से लगाते हैं और कृष्ण तत्व को प्राप्त करते हैं।